ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब जाइए छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कृष्ण जन्माष्टमी। क्या पढ़ना है? कृष्ण जन्माष्टमी। कल है, कल रात 1 बज के कुछ मिनट पे लिखा है जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दो। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा के जेल में भादो महीना, यानी क्या महीना क्या बोलते हैं? माँ, अंग्रेजी में मंथ बोलते हैं। महीना के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन 12 बजे अंधेरी रात में हुआ था। अब यहाँ पे पक्ष की बात है तो 2 पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। देखो हिंदी महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष पहला पक्ष को बोलते हैं और शुक्ल पक्ष पिछला को बोलते हैं। माने कृष्ण पक्ष में रात क्या होता है? अंधेरी होती है, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? उजाला होता है। समझ रहे हैं? मतलब इंजोरिया रात होता है, नहीं बोलते हम लोग? जब देखते हैं चांद मामा दूर के पुआ पकाए, गुड़ के अपने खाए, थाली में मुन्ना दिए, प्याली गया फुट, मुन्ना गया रूस। जब चंदा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? शुक्ल पक्ष। क्लियर? इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको, अब इनके पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव। पिताजी क्या नाम था? और माता क्या नाम था? देवकी। माता क्या नाम था? देवकी। पालन पोषण इनको हुआ था गोकुल में। जन्मे थे कहाँ? मथुरा में, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ था? गोकुल में। गोकुल में इनके कौन थे? वो मौसा जी थे। जो नंद बाबा थे कौन थे? मौसा जी उनको, और जसोदा शायद उनकी मौसी थी, तो उनके जगह पहले ही। लेकिन वहाँ जसोदा को क्या बोलते थे? मैया बोलते थे। क्या बोलते थे? मैया। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी बोलते हैं नहीं? पापा क्या बोलते हैं? डैडी। पापा बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? डैडी बोलता है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोलते थे? मैया। अभी भी गाँव में बोलता है नहीं? मैया। अभी भी गाँव में बहुत लोग बोलता है। तो उन क्या बोलते थे? अपनी माँ को मैया बोलते थे। क्या? मैया। और पहले वो बाबा बोलते थे। क्या बोलते थे? बाबा। कुछ लोग अभी भी अपने पिताजी बोलते हैं या तो बाबूजी बोलते हैं। क्लियर? तो मैया बोलते थे। तो उनका मैया कौन थे? यशोदा। मैया कौन थे? और नंद बाबा। उनको अपने पिता किसको मानते थे? नंद बाबा के। कोई भी बच्चा को अगर जो मतलब छोटा से पाल रहा है तो माँ और बाप उसी को ना मानेगा जी। कोई भी बच्चा है उठा के कोई भी पाल ले उसी को मान लेता है। तो कृष्ण भगवान के पालन पोषण कौन किए थे? नंद बाबा। क्लियर? कृष्ण भगवान के जन्म से पहले ही उनके माता पिता को उनके मामा कंस ने जेल में डाल दिया था। कौन डाल दिया था? कंस। उनका मामा क्या नाम था? कंस। इसलिए हम कहते हैं यार कि देखो, साला, काला, जाला, ये 3 चीज से दूर रहो। वास्तव जी की देखो, साला कौन था? कंस। उनको जिंदगी भर जेल में बंद रखा नहीं। इसलिए आप लोग भी मैं बताता हूँ कि ज्यादा साला से दोस्ती नहीं करना, ठीक ना? ज्यादा ससुराल से दोस्ती नहीं करना। क्लियर? अब कह रहे हैं, ध्यान दो। कृष्ण भगवान लगभग 12 वर्ष, लगा डिस्टर्ब मत करो। कृष्ण भगवान लगभग 12 वर्ष तक गोकुल में रहे। कहाँ रहे? गोकुल में। और वहाँ के ग्वाल बाल, क्या लिखे? ग्वाल बाल मतलब ग्वाले के छोटे बच्चे, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ रास रचाई। सारे ग्वाला एवं गोपियों कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे। कृष्ण के प्रेमिका राधा थी, जो गोकुल के बगल के गांव के बरसाने के रहने वाली थी। कृष्ण जी के पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। ऐसे बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन आता है रुक्मणी, मैं और विशेष बताऊंगा। कृष्ण जी के कंस को मारकर द्वारका के राजा बने। कृष्ण भगवान ने महाभारत में भी पांडव को मार्गदर्शन की। अब मैं बताता हूं कि कहानी क्या थी। आखिर कृष्ण भगवान क्यों जेल में पैदा हुए? आखिर क्यों अपने घर को छोड़कर या फिर मथुरा को छोड़कर गोकुल में जाके पलना पड़ा? देखो, जो कंस था ना, एक पंक्ति था कि धरातल जब जब विकल्प होती है मुसीबत का समय था। धरातल जब जब विकल्प होती है मुसीबत का समय था। किसी भी रूप में कोई महामानव चला। उस समय ये कब की बात है? द्वापर। हमारे युग कहता है कि
पहले सतयुग था, उसके बाद क्या था? त्रेता था, त्रेता के बाद द्वापर था, द्वापर के बाद कलयुग है, ऐसा माना जाता है हमारे धर्म में। तो जब द्वापर में कंस का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, कंस अपने पिताजी को भी जेल में बंद कर दिया। एक बार कंस को आकाशवाणी हुआ कि तुमको अपने जो बहन है देवकी, उसी का पुत्र तुमको वध करेगा, उसका 8वां पुत्र तुमको वध करेगा। कैमा? 8वां। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन यह बात जब कंस को पता चला कि मेरा ही भांजा, यानी मेरा ही, गांव में क्या बोलता है, भगना उसको बोलता है ना, भांजा मुझे वध करेगा, तो प्लान बनाया कि ये काम करते हैं कि जितना भी देवकी के बच्चे पैदा होंगे मैं जन्मते ही उसको मार दूंगा, जब बड़ा होगा तब ना मारेगा। ये पहले दिमाग लाया क्या कि 8वां पुत्र है, अभी रहे दो, लेकिन उनको कोई सलाह दिया मंत्री कि देखो ये 8 है ने, ये मान के चले कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो 1, इधर से गिनेंगे तो 8वां कौन हुआ? इन हुआ 8वां। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो इधर से 8वां हो जाता है। बोला कि हो सकता है उल्टा गिना जाए, तो कोई भी मार सकता है ना, 8वां पुत्र कोई भी बन सकता है ना। तो कंस सोचा कि ऐसा करते हैं हम कि सारा जितना बच्चा उसको होता था, अब वो देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। शादी हुआ उसी दिन जेल में बंद कर दिया कि जितना बच्चा पैदा करेगा तो जेल में पैदा करेगा, और जेल में पैदा करेगा, और उसको पहरेदार लगा दिया, ठीक बच्चा कहेगा कहाँ कहाँ, उसको उठा के पटक देगा, पटक देगा मर जाएगा। देखो किसी बच्चा को मारना कितना दर्दनाक चीज है यार। बता, कोई बच्चे को मारे नहीं, पता है हम लोग को डर लगता है। मैं पता है मैं छोटे बच्चों को अपने गोद में नहीं लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ, रियल बता रहा हूँ, कभी नहीं। पता है वो इतना मुलायम लगता है, कहीं ऐसे पिछुल के गिर जाए, लगता है ऐसा कहीं। जब भी मैं मतलब जो बड़ा बच्चा होता है ना 1 साल का 1.5 साल के, तब मैं उसे लेता हूँ या फिर गाड़ी पे बैठा घुराता हूँ। नहीं, छोटे बच्चे जब भी मैं देखता हूँ कदम पकड़े कहने पिछुल के गिर जाए, एकदम कोमल सा होता है वो बच्चे, बिल्कुल निर्छल होते हैं, उनको कोई लोभ नहीं है, कोई कल बल छल उनके पास नहीं है, असहाय है। उस बच्चों को मार दिया, 7 को से मार दिया पटक पटक के। 8वां जब अवतार हुए कृष्ण भगवान, उस दिन पूरा काली रात था, पूरे क्या था? काली रात। एकदम देखो भगवान स्वयं थे, इनकी माया से पूरे जो क्या थे, जितना पहरेदार थे वो एकदम शराब पी के सो गया, खर्र कर लगे, ठीक है, सब आराम से सो गया। सोने के बाद ऑटोमेटिक जो उनका लॉक था, गेट था, जो बेरद हाथकंडी लगा हुआ था, वो सब खुल गया, और वहां आकाशवाणी हुई और उनको बताया गया कि बच्चे के जाओ तुम पहुंचा दो कहाँ? मथुरा, नंद बाबा के घर, और वहां एक बच्ची पैदा हुई है रोहिणी के गर्भ से, उसको उठा के, नंद बाबा की 2 पत्नी थी, रोहिणी और जसोदा, ठीक ना। रोहिणी के गर्भ से बच्ची पैदा हुआ है, उसको आप उठा के ले यहाँ ला के रख दी। जब यहाँ लाया और फिर उसी तरह अब उसमें भी था कि पूरा जो गंगा जमुना, जमुना बीच में पड़ता है, जमुना पूरा महासागर था, लेकिन वो अब डूब किसी भी करके उतनी बारिश में भी पूरी बारिश हो रहा था, टोकरी में करके लिए बच्चे को कृष्ण भगवान के और क्या पहुंचा दिए जाकर वहां, और वहां से बच्ची लाए। तो इसको जब सुबह देखी कि बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, देवकी का बच्चा हुआ, बच्ची हुआ, तो कहा अरे 8वां पुत्र न मारेगा, ये बच्ची क्या? कहा कहीं हो सकता है कि यही बच्ची मार दे। तो बच्चे को उठा के जैसी पटकना चाहा, बच्ची हाथ से छूटा उड़ गई। बोला कंस तो काल मर रहा है, तो कहता नहीं काल मर रहा है तो जजमान, कहा तू टेंशन नहीं लो, काल तुम्हारा मर रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो दुश्मन है ना, वो जाकर मथुरा में पल रहा है। हालांकि कृष्ण को मारने के लिए फिर बहुत सा यत्न किया, बहुत सा यत्न किया, वहां पे राक्षस भेजा। देखा होगा तुम लोग कभी रामायण महाभारत देखा होगा, या फिर कृष्ण लीला देखा होगा, बाल लीला, नहीं तो अभी तो यूट्यूब का जमाना है, आप देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। बहुत सा वहां किया, लेकिन कृष्ण भगवान कभी हार नहीं मानी। और कृष्ण भगवान बचपन मतलब स्वयं भगवान थे, बचपन से ही पलक थे। पुतना को भेजी, पुतना को देखेगा तुम लोग, पुतना को भेजे दूध पिलाने के लिए। इसलिए इससे क्या हमें सीख मिलता है
कि अगर मेरे बच्चे छोटे हैं तो कोई एक उधर से लेडीज कोई कूड़ा कचरा है खाने ओ करके लेने ले, बच्चा को देना नहीं चाहिए। यानी इससे हमें सीख मिलता है कि अपने बच्चे को हम सुरक्षित रख पाए। वो पुतना के दूध पिलाने के लिए नहीं देते तब तो नहीं देती करती। पुतना दूध पिलाने के बहाने वो अपनी आस्तन में क्या लगा गई थी, जहर, और पिला रही थी। लेकिन कृष्ण भगवान उनका पूरा खून ही पी गए, पुतना मर गई। और पुतना के बनने के बाद पता है 3-4 जगह काट के जलाया था, दिखाता है नहीं, कभी देखा होगा। तो ऐसी लीलाएं हुए उनको बहुत सताया गया, लेकिन कृष्ण भगवान को कहते ना जाग के राखे साई है मार सके ना कोई, मतलब जिसको भगवान रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। और फिर उन्होंने क्या किया, 12 वर्ष तक वहां रहा। 12 वर्ष के बाद फिर गया कहां, फिर मथुरा गया और कंस को वध किया। किसने वध किया, कृष्ण भगवान ने वध किया। वध करने के बाद फिर अपनी माता पिता को जेल से छुड़ाए। जेल से छुड़ाने के बाद दूर जाके एकदम द्वारिका एक नगरी बसाए और वहां पे कृष्ण भगवान ने अपनी बाकी को टाइम बिताई। इसके बाद महाभारत हुआ। महाभारत में भी आप लोग महाभारत देखते होंगे तो कृष्ण के सारथी के रूप में रथ चलाने में कृष्ण काम देते हैं नहीं। इसकी बहुत लंबी कहानी है, आज इतने समाप्त। कल इसके बाद हम बताएंगे कृष्ण और गोपियों की रासलीला और उनकी कहानी, जो हमारे 10th क्लास में पढ़ना है, कृष्ण और गोपियों, ठीक है। और इसके बाद मैं एक एक टॉपिक करके पूरे बताऊंगा। जय हिंद, जय राधे कृष्ण, धन्यवाद।